ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भगवान की शक्तियों के बारे में, अगर आप जानना चाहें तो। सभी लोग हम ब्रह्मास्मि का मतलब यही समझते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं, लेकिन ये इसका असली अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी जीव ब्रह्म नहीं होता और ना ही हो सकता है। ब्रह्म होने की वजह से इस पृथ्वी के सभी प्राणी को सर्वसंपन्न, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान होना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न और अंतर्यामी हो। शिवोहम, शिवोहम का भी अर्थ होता है कि मैं शिव हूं। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर कोई शिव की तरह सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी और क्रोधी नहीं हो सकता है, और ना ही वो माता पार्वती का पति होने का दर्जा पा सकता है। शिव की तरह आदि और अनंत नहीं हो सकता है। इसलिए इसका यह मतलब समझना इंसान की भूल मात्र है। प्रत्येक इंसान ब्रह्म का हिस्सा होता है। हमारे प्राचीन वैश्वाचार्यों ने अहम ब्रह्मास्मि का मतलब कुछ इस तरह से बताया था कि मैं ही ब्रह्मा का हूं, अर्थात मैं ब्रह्मा का हिस्सा हूं और मैं उनका सेवक मात्र हूं, जो उनके आशीर्वाद से ही अपना जीवन बिता रहा हूं। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक इंसान ब्रह्म का हिस्सा होता है और उसकी मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी ब्रह्म और परमात्मा दोनों शब्द भगवान शब्द के पर्यायवाची हैं। शिव का मतलब है मंगलमय होता है, अतः शिवहम का पूरा मतलब होता है मैं मंगलमय भगवान का हूं, अर्थात मैं मंगलमय भगवान का सेवक हूं और उन्हीं का एक हिस्सा हूं। मैं उनकी ही मर्जी से इस पृथ्वी पर आया हूं। अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करें तो ब्रह्म और परमात्मा दोनों शब्द भगवान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इन दोनों का ही मतलब एक होता है। सभी जीव श्री कृष्ण के एक अंश मात्र हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय में पृथ्वी के सभी जीवों को अपना अंश कहा है। मतलब जीव या प्राणी भगवान न होकर कृष्ण का एक अंश मात्र है। गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि संसार के सभी जीव और प्राणी मेरी परा प्रकृति के अंश हैं। गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण ने बहुत प्यार से अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि संसार के सारे जीव और प्राणी हमेशा उनके दास रहेंगे। मेरी सेवा करना, मेरे लिए समर्पित हो जाना और मेरा भजन करना इस संसार के सभी जीव और प्राणी के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी से उन्हें सर्व सुख की प्राप्ति होगी और उन्हें जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। विष्णु पुराण भगवान की अनंत शक्तियों के बारे में बताता है। इसके अनुसार भगवान की 3 मुख्य शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति, इस शक्ति से भगवान के धाम और उनके विभिन्न लीलाओं का संचालन होता है। फिर क्षेत्रज्ञा शक्ति, इस शक्ति को तटस्थ शक्ति भी कहा जाता है। संसार के सभी जीव इसी शक्ति के विभिन्न अंश मात्र हैं। और बहिरंगा शक्ति, इस शक्ति के द्वारा भगवान के संसार की रचना की है और इसी से संसार का संचालन भी किया जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।